नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सियासत के कई रंग होते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सियासत के शिखर पर बैठा आदमी ही इन रंगों से महरूम रह जाए? बात रंगों की इसलिए क्योंकि देश होली के त्योहार की खुशियों में रंगा हुआ है, लेकिन कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक रहे अरविंद केजरीवाल इन खुशियों से दूर ईडी के दफ्तर में सवालों का गुलाल लगवा रहे हैं, तो जांच अधिकारियों को कट्टर ईमानदार छवि वाली गुजिया भी बांट रहे हैं। ये होली का समय देश में सबसे तेजी से उभरती राजनीतिक पार्टी के लिए खिली फसल पर बरसात के जैसा है, जहां सरकार तो अपनी है, लेकिन जो सरकार है वो ही गिरफ्तार है। बाहर आप कार्यकर्ता जोर आवाज से नारा लगा रहे हैं, तो अंदर उनके नेता होली पर जोगीरा सारा नारा गा रहे हैं। लो फागण ऋतु आ गई, राजनीति के इतने रंग हैं, जितने जानो उतने कम हैं। राजनीति का ये रंग जिस पर चढ़ता है, चटक चढ़ता है। राजनीति में रवायत है कि जो होता है वो कहा नहीं जाता, और जो कहा जाता है वो होता नहीं है। इसी होने ना होने के बीच की जो तस्वीर है, उसे जनता देख रही है। और आज जनता ये भी देख रही है कि जिन्हें उसने अपना नेता बनाया, उन्हें विधायी सदनों में भेजा अच्छा काम करने के लिए, वो कुछ ऐसा काम कर गए कि विधायी सदनों से सलाखों तक जा पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी वो तारीख आई है, रंगों का त्योहार आया है, लेकिन हर किसी की जिंदगी का रंग एक सा नहीं होता। साल बदले तो जिंदगी में रंग भी बदले ही, और रंगों में रंगी राजनीति और इस राजनीति से जुड़े बड़े नेता, उनकी होली कैसी है? इसका जवाब यह है कि जनता ने जिन्हें चुनकर बड़ी बड़ी पंचायतों तक पहुंचाया, वे कुछ ऐसा कर बैठे कि उन्हें त्योहारी खुशियां नसीब नहीं हुई। देश के 2 राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम अलग अलग आरोपों में जेल में हैं, तो कई अन्य नेता भी इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। सबसे चर्चित 2 नाम हैं। पहला झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन का, जो जमीन घोटाले में तकरीबन 1.5 महीने से रांची के बिरसा मुंडा कारागार में बंद हैं, और दूसरे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन पर आबकारी नीति में गड़बड़ी का आरोप है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का ताल्लुक है, उसके 3 अन्य नेता पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, केजरीवाल मंत्रिमंडल के सदस्य सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति के सिलसिले में ही जेल में बंद हैं। शराब घोटाले के सिलसिले में ही तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी जेल में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को सजा हो जाने की वजह से उनकी होली भी जेल में मनेगी। पार्टी के लिहाज से देखें तो यहाँ सबसे टॉप पर आम आदमी पार्टी विराजमान है। वही आम आदमी पार्टी जो खुद को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देती थी, वो आज अपनी बेकसूरी के सबूत दे रही है। आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ गले की फांस बनी है शराब। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सत्येंद्र जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। जिस शराब को पीकर किसी आम इंसान के पैर झूमने लगते हैं, उसी शराब को लेकर सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि उनकी सरकार ही झूमने लगी। झूमती और 360 डिग्री घूमती सरकार की एक तस्वीर आप ऐसे समझिए
कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति बनाई। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के 3 नेता बारी बारी से जेल पहुंच गए। आबकारी नीति के लपेटे में तेलंगाना के सीएम रहे केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी जुड़ा, वो भी गिरफ्तार कर जेल भेजी गई हैं। आबकारी नीति मामले की जांच कर रही ईडी ने आखिरी गिरफ्तारी सीएम अरविंद केजरीवाल की जो बीते गुरुवार की रात की गई। अब केजरीवाल का पता होली वाले दिन ईडी दफ्तर होगा। इस शराब घोटाले की कहानी महज ये है कि जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में गड़बड़ी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति को अमल में लाने के दौरान नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी। इस एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की और अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में 250 जगहों पर छापेमारी की है। घोटाले के आरोपों में कुल 16 गिरफ्तारियां की गई हैं। इनमें से 5 नाम सबसे चर्चित हैं। किरदार नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, किरदार नंबर 2 मनीष सिसोदिया, किरदार नंबर 3 संजय सिंह, किरदार नंबर 4 विजय नायर और किरदार नंबर 5 पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तंग आकर ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि ईडी के पास पूछताछ और गिरफ्तारी का अधिकार है। उसके कुछ ही देर बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर धमक गई। केजरीवाल के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। पार्टी के कई नेता भी पहुंचे। केजरीवाल के घर के बाहर नारों का शोर था। इसी शोर के बीच ईडी केजरीवाल को अपने साथ ले गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं तो लंबे वक्त से थीं, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल ईडी का आरोप है कि इस पूरे घोटाले में सबसे बड़ी भूमिका केजरीवाल ने निभाई है। केजरीवाल ने ही शराब कारोबारियों से डील करके आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाया। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है। वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। गिरफ्तारी की इस लिस्ट में पहला नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि अभी तक वो तो आखिरी नाम है। इससे पहले शराब नीति की गाज केजरीवाल मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गिरी थी। आबकारी घोटाला मामले में ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी जेल गए। संजय सिंह जब दोबारा राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो शपथ के लिए हाल ही में उन्हें कोर्ट की इजाजत पर संसद ले जाया गया था। शपथ के बाद उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पहली बार जेल में अपनी होली मनाएंगे, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ये दूसरी होली होगी। मनीष की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी के चारों नेता तिहाड़ जेल में रखे गए हैं। सत्येंद्र जैन कई महीनों तक पैरोल पर बाहर थे, लेकिन कोर्ट की सख्ती से उन्हें होली के ठीक पहले जेल जाना पड़ा है।
मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। पूरा देश जब गुलाल उड़ा रहा है, खुशियां मना रहा है, गुझिया खिला रहा है, तब इन नेताओं के घरों में सन्नाटा पसरा होगा। इन्हीं नेताओं में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी हैं। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की तरह लगातार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। उनका तेवर तो ऐसा रहा कि पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाने के बजाय अपने आवास पर ही अफसरों को तलब कर लिया। अंततः 31 जनवरी को ईडी अफसरों ने सीएम आवास पहुंचकर उनसे पूछताछ की और उन्हें अरेस्ट कर लिया। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके मामले की आखिरी सुनवाई 21 मार्च को हुई। विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों तक बढ़ा दी है। इसका अर्थ यही हुआ कि उनकी होली भी इस बार जेल में ही मनेगी। शराब घोटाले ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं की होली में खलल डाला है, बल्कि बीआरएस नेता के कविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल ही में ईडी ने के कविता को अरेस्ट किया था। उनकी भी संलिप्तता दिल्ली शराब घोटाले में पाई गई है। अब के कविता की होली भी तिहाड़ जेल में ही मनेगी। कविता के अलावा यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी सजा पाने की वजह से जेल में हैं। जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी के मामले में उन्हें 6 मार्च को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने जमानत की अपील की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से होली का आनंद अब वे जेल में ही ले पाएंगे। कुल मिलाकर जिन नेताओं के जिम्मे पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था, वो ही होली पर जेल में गुलाल लगाते दिखेंगे, जोगीरा सारा रारा गाते दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।